Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. जैसे कि हम लोग जानते हैं कार्तिक मास जो होता है वो हम उसमें डिवोशनल सर्विस के लिए ये ऑफर लगा रहता है, ऐसा बोला जाता है। जैसे कहीं पे जैसे शॉपिंग मॉल में जब ऑफर रहता है तो हम लोग कैसे मतलब उस ऑफर का लाभ उठाने के लिए चल पड़ते हैं। वैसे ये कार्तिक मास में ये जो ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग ये भक्ति का ये ऑफर होता है, इसमें हम लोग कोई भी डिवोशनल सर्विस थोड़ा सा भी करते हैं उसका 1000 गुना लाभ मिलता है। और इस मंथ में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल आते हैं जिसमें जैसे कि गोवर्धन लीला और ये दामोदर लीला। तो आज हम लोग दामोदर लीला के बारे में सुनेंगे थोड़ा। तो ये दामोदर लीला जो है ये में यशोदा मैया जो है उनके पास कृष्णा का बहुत सारा कंप्लेन ऐसा आता था उनके मतलब आसपास से बहुत सारे से गोपियाँ मैया के पास जाती थी, कंप्लेन करती थी कि आपका लल्ला जो है वो हमारे घर पे ऐसा आता है, वो माखन चोरी करता है ऐसा करके। तो ये मैया को बार बार ऐसा सुनना पड़ता था तो उनको अच्छा नहीं लगता था। फिर वह सोचने लगी कि शायद मेरा माखन कृष्णा को पसंद नहीं आता है, इसीलिए वो दूसरे के घर में माखन चोरी करने के लिए जाता है। इसीलिए मैया ने एक दिन डिसाइड किया कि वो खुद से अपने हाथों से वो उनके लिए माखन तैयार करेंगी, क्योंकि इसके पहले जो भी माखन बनते थे वो मतलब उनके सेवक बनाते थे ऐसा। तो मैया ने डिसाइड किया एक दिन कि वो खुद अपने हाथों से कृष्णा के लिए माखन बनाएंगे। तो इसके लिए मैया ने मतलब नंद महाराज के 9 लाख गायों में से 8 गैयों को चुना था, जिसे सुगंधित घास खिलाई गई थी। जो मतलब ये सुगंधित घास की एक खास बात थी कि ये गाय जो जो सुगंधित घास खाती थी उनका दूध भी सुगंधित होता था और इससे सबसे अच्छा माखन बनता। तो भैया ने उसे उन 8 गैयों को चुना था वो माखन बनाने के लिए। तो भैया एक दिन माखन निकालने के लिए बैठी थी, या बहुत प्यार से कृष्णा के लिए वो माखन निकालने बैठी और ये सोच रही थी कि मतलब ये माखन खाने के बाद मेरा लल्ला कहीं किसी और घर में माखन चोरी करने के लिए नहीं जाएगा ऐसा। और जब मैया माखन निकालने के लिए जब दही मथ रही थी तो उनके जो कंगन जो थे वो मतलब साथ में वो माखन भी निकाल रही थी और कृष्णा के का गुणगान भी कर रही थी। और वो जब माखन मथ रही थी तो उनके जो कंगन जो थे वो आपस में ऐसे टकरा रहे थे और ऐसा मतलब लग रहा था जैसे कि मानो कि वो कृष्णा के गुणगान में वो मतलब कीर्तन करताल बजा रहे हो, ऐसा ऐसा लग रहा था। और साथ में मैया कृष्णा के बारे में सोच भी रही थी। तो यहाँ पे देखा जाता है कि कैसे मतलब यशोदा मैया जो है वो सब जो कार्य कर रही है उसमें कैसे कृष्णा को याद कर रही है और कार्य कर रही है। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं और उसमें जो जो भी कार्य करते हैं उसमें अगर हम भगवान को याद करते हैं तो वो कार्य जो होता है वो भगवान को समर्पित होता है, वो भौतिक नहीं रहता, वो मतलब वो भक्ति के रूप में होता है। तो हमें चाहिए कि हम जब भी कोई कार्य करें तो वो उसमें भगवान को याद करें और उनको भगवान को समर्पित करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि मैया कर रही थी वो माखन निकालने के लिए जब दही मथ रही थी तो उसमें वो कार्य कृष्णा के लिए कर रही थी और साथ में कृष्णा को याद भी कर रही थी। तो ऐसा
तो जब हम भगवान को याद करके कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान हम पे खुश हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दामोदर लीला में हम देखते हैं कि कैसे मतलब ये मैया जो है वो दही से माखन निकाल रही थी और कृष्णा को याद कर रही थी उसी और ये कार्य वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर रही थी। तो और सारे सारे कार्य वो खुद से करने के लिए बैठी थी ऐसा। तो इसी में सुबह मतलब जब कार्य करी थी उसी में कृष्णा जो है वो सुबह सुबह जाग जाते हैं ऐसा। और जब जैसे कि कोई भी बच्चा सुबह उठता है तो वो अपनी माँ को खोजता है ऐसा, उनको भूख लगती है और वो अपने माँ को खोजता है। वैसे ही कृष्णा भी सुबह जब जागे तो वो उनको भूख लगी थी और वो अपने माँ को ढूंढने लगे ऐसा, यशोदा मैया को ढूंढने लगे। तो जब वो देखे कि यशोदा मैया दही से माखन निकालने का कार्य कर रही है तो वो भी सोचने लगे कि ये कार्य तो मतलब कोई ये सेवक करते थे, आज मैया खुद से क्यों दही मथने के लिए बैठ गई ऐसा, और उनको मेरा ख्याल भी नहीं है ऐसा। तो वो जाते हैं चुप और मैया जो है वो अपने ध्यान मग्न में होकर के वो दही मथ रही थी। वो कृष्णा को याद करके वो दही मथ रही थी माखन निकालने के लिए वो थे। तो कृष्णा देखे कि मैया बहुत ध्यान से माखन दही मथ रही है तो वो जा करके वो सीधे वो जो मथने वाला जो रहता है उसको पकड़ लेते हैं ऐसा, क्योंकि वो जानते कि अगर मैं इसे पकड़ लूंगा तो मैया मैया क्या कहते हैं वो तुरंत उनको पता चल जाएगा कि वो क्यों नहीं मतलब वो जो दही मथने का जो कार्य हो रहा है क्यों नहीं हो रहा, तो वो तुरंत देखेगी मुझे ऐसा। तो वो दही मथने वाले को पकड़ लेते हैं ऐसा, और मैया भी देखती कि सामने वो कृष्णा जो है वो खड़े हैं ऐसा। तो उनके अंदर भी मतलब उनको देख करके बहुत खुशी होती है और वो वात्सल्य प्रेम जो होता है वो उनके अंदर जागृत हो जाता है और वो कृष्णा को तुरंत गोद में उठा लेती है। और उस समय कृष्णा को भी भूख लगी होती है तो वो उस समय उनको स्तनपान कराने लगती है कृष्णा को। तो फिर और उसी टाइम रसोई घर में मैया दूध भी चढ़ा कर आई होती है और वो दूध भी तब जैसे इधर मैया जो है वो कृष्णा को स्तनपान करा रही थी, उधर दूध भी जो है वो उबल कर गिरने लगता है। तो जब वो दूध उबल कर गिरने लगता है तो मैया मैया का ध्यान उधर चला जाता है और वो जब कृष्णा को क्या करती है अपने गोद से नीचे उठा करके बैठा देती है। और उस समय कृष्णा को ऐसा जब उठा करके नीचे बैठाई तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है कि मतलब मैया को मेरी चिंता नहीं है, उनको ये मतलब वो जो भौतिक वस्तु है वो उसके तरफ वो चली गई, उनको मतलब उनका ध्यान है, मेरा ध्यान नहीं है ऐसा। तो वो गुस्सा आ जाते हैं और सोचते हैं कि मैया को इसके लिए मुझे सबक सिखाना होगा ऐसा। और उसी टाइम वो क्या करते हैं, जो वो मटके में जो दही रखा रहता है वहां पे एक पत्थर पड़ा रहता है, वो पत्थर उठा करके उस पर मार देते हैं ऐसा। और वहां पे वो सारा दही जो था वो तब गिर जाता है और वो ऐसा पत्थर मारते हैं कि वो नीचे के साइड से नीचे के साइड में मारते हैं ताकि सारा मक्खन मतलब उसकी एक भी मक्खन वो बचे दही बचे नहीं मटके में ऐसा, और वो सारा गिर जाता है। और वो फिर उसके बाद वो ये कार्य करते हैं, फिर उसके बाद वो डर भी जाते हैं मतलब कि अब तो मैया मतलब मेरी खबर ले गया था। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे मतलब अखिल ब्रह्मांड के नायक कृष्णा जो मतलब भय भी उनसे भयभीत रहता है और वो मैया से डर गया था और वो भागने लगे। तो जब वो भाग रहे थे तो ऐसा जो जब वो दही पूरा बिखर गया था फर्स्ट से, तो जब वो वहां से वो उठ के भागने लगे तो उनके पैरों में पूरा दही माखन लगा हुआ था और वो जैसे जैसे जिस रास्ते जा रहे थे वो उनके पैरों के निशान जो है वो उस पे पड़ जा रहे थे, तो वो निशान छूटते जा रहा था ऐसा। तो फिर जब मैया आती है तो देखती है कि ये सारा मतलब मटके का दही बिखरा पड़ा है तो वो समझ जाती है कि ये कृष्णा का ही काम है ऐसा, और सोचने लगती है कि ये मतलब इसके पहले जो भी कंप्लेन आता था गोपियों का कि उनका लल्ला जो है वो उनके घर पे चोरी करता है, माखन चुराता है, तो
मम्मी मैया को इसके पहले विश्वास नहीं होता था, तो अब वो मान गई कि जब वो अपने घर पे ऐसा कर सकता तो दूसरे के घर में जरूर करता होगा ऐसा। और वो भी मतलब वो कृष्णा को पकड़ने के लिए फिर वो उनके जो पैरों को जो निशान जो थे वो उसके पीछे पीछे वो उस निशान से वो जाती है। और कृष्णा को ऐसा लगता है कि मैया उन्हें नहीं पकड़ पाएगी, और वो जा करके उसके बाजू वाले कमरे में ऐसा छिप करके एक ओखल रहता है उस पे बैठ जाते हैं ऐसा। और मैया जो थी वो छड़ी लेकर के उस पैरों के निशान जहां जहां पड़े हुए थे उसके पीछे पीछे जाती है ऐसा, और वो उनको पकड़ लेती है। और फिर जब कृष्णा देखते हैं कि मैया उनके पास आ गई है ऐसा डंडे लेकर के, तो वो मतलब उनके हाथ में डंडे देख करके वो रोने लगते हैं। डर से वो रोने लगते हैं। लेकिन मैया सोचती कि आज तो इनको इसको सबक सिखाना होगा ऐसा। लेकिन जब वो कृष्णा जब रोने लगते हैं तो मैया जो है उनको फिर मतलब डंडे से वो पीटती नहीं ऐसा, फिर वो स्टिक रख देती है, और फिर वो मतलब उनको मतलब सबक सिखाने के लिए उनको एक ओखल से बांधना चाहती है, जैसे ओखली से बांधती है। तो वो उनको बांधने जब जाती है, जब भी वो मतलब उस ओखल से उनको बांधने का प्रयास करती है, तो वो रस्सी जो है वो हमेशा दो उंगल छोटी पड़ जाती थी। तो मैया बार बार प्रयास करती, रस्सी ढूंढ कर लाती, फिर उनको बांधने का प्रयास करती, और जब जब वो रस्सी लाती वो दो उंगल छोटी पड़ जाती थी ऐसा। तो मैया बहुत प्रयास कर रही थी, और ये कृष्णा ये देख रहे थे कि मतलब मैया बहुत प्रयास कर रही है ऐसा, और वो रस्सी छोटी पड़ जा रही है। तो और ये मैया उनको बांधने में मतलब ऐसा प्रयास करने में वो थक भी गई थी ऐसा। एक तो उनको पकड़ने में थक गई थी, और पूरे मतलब फिर उनको बांधने में ऐसा थक गई थी। तो यहाँ पे देखा जाता है कि कैसे मतलब मैया जो है उनको बांधने का प्रयास कर रही है, फिर भी वो रस्सी छोटी पड़ जा रही है। तो वो मतलब कृष्णा जो है बाद में अपना कृपा करते हैं, और फिर वो मतलब जब लास्ट में जो है वो कृष्णा जब कृपा करते हैं तो वो जो है वो रस्सी से फिर उनको बांध देती है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि कैसे हम जब प्रयास करते हैं तो भगवान भी हम पर कृपा करते हैं। तो वो मैया जो है उनको भक्ति भाव से उनको फिर बांधी ऐसा। तो वो भगवान जो है वो फिर बंध गए, अपनी कृपा भी दिखाए यहाँ पे, कैसे वो मतलब वो बंध जाते हैं यहाँ पे, और मैया भी इनको बांध देती है। तो ये दामोदर लीला का था एक स्टोरी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे मतलब अगर हम लोग अच्छे से भक्ति करें तो भगवान भी अपनी कृपा हम पर दिखाते हैं। हरे कृष्णा।